में हाउस अरेस्ट हुए अजय राय। कांग्रेस सांसदों के दौरे से पहले यह बड़ा एक्शन। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण होगा शुरू। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड का मिलान करेंगे। वोटर लिस्ट को किया जाएगा अपडेट। और उत्तर प्रदेश में आज से मानसून की हुई एंट्री। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल अब सस्ता होने जा रहा है। जुलाई में 4.43% घटेगा बिजली बिल, जहां जुलाई से नई दरें लागू होने वाली है। ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जहां उत्तर प्रदेश में अब आपको बता दें कि बिजली का बिल सस्ता होने जा रहा है। और ऐसे में अब लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी, जहां जुलाई में तकरीबन 4.43% अब बिजली का बिल घटता हुआ नजर आएगा। लोगों को राहत मिलेगी और जो नई दरें हैं वो अब जुलाई यानी कि नए महीने का आगाज जो कल से हो रहा है उस दौरान शुरू होगी। तो 1 जुलाई से बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो बिजली बिल को लेकर ये बहुत बड़ा बदलाव जो कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश वासियों को एक बहुत बड़ा फायदा देता है, जहां यूपी में अब बिजली बिल सस्ता हो रहा है। जुलाई में 4.43% बिजली बिल घट जाएगा। लोगों को परेशानी नहीं होगी। उनको कैसे सहूलियत पहुंचाई जा सकती है, इसी को लेकर तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के चलते एक और ये बड़ा कदम उठाया गया, जहां बिजली बिल अब सस्ता होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ ही बिजली बिल जो 1 जुलाई से नई दरों लागू होने जा रही है उसमें 4.43 की कटौती की जाएगी, यानी कि अब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ईंधन अधिमार्ग शुल्क में कमी से जुलाई में 4.43% बिजली सस्ती रहेगी। अब इसके साथ ही ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। अब अगले महीने से 4.43% सस्ती हो जाएगी बिजली। इतनी सस्ती बिजली करीब 15 महीने बाद मिल रही है। और ऐसे में पिछले कुछ समय लगातार देखने को मिलता है किस तरह से लोग बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर सड़कों पर भी उतरे थे और लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर है, जहां बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मिश्रा, अब चूंकि 1 जुलाई कल से नया महीने का आगाज हो रहा है, कई बड़े बदलाव, जहां उत्तर प्रदेश में अब बिजली बिल सस्ता होगा, ये कितनी बड़ी राहत बिजली उपभोक्ताओं के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए? बता दें कि जिस तरीके से बिजली का जो अभिचार शुल्क था वो 10% बढ़ा था, जिसके बाद में ये मामला उपभोक्ता परिषद के पास गया था। उसने फटकार भी लगाई थी, लेकिन पूरी तरीके से फैसला वापस नहीं हुआ था। बड़ा इस पे सियासी उफान भी हुआ था। लेकिन अब 1 महीने के बाद ही 4.5% लगभग यानी 4.43% का जो शुल्क है वो कम किया गया है। और इस मार्च के महीने का जो शुल्क दिया जनता को देना पड़े था उपभोक्ताओं को, लेकिन अब इतना 10% नहीं बल्कि 4.43% कम देना पड़ेगा आपको। और ये जो चार्ज है 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें ये एक हिसाब से 3.7 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर के रूप में इसे मान सकते हैं। और ये भी अभी आसार है कि धीरे धीरे जैसे ही गर्मी कुछ कम होगी, बारिश तेज होगी और ईंधन की जो कमी थी वो कम होगी, तो साथ साथ में जो पहले बिजली दरें थी उसी रेट पर आके उपभोक्ताओं को उसकी अपने बिजली की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी 4.43% की ही कटौती हुई है, जबकि 5.6-7% का जो अभी चार्ज है वो लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इतना 1 ही महीने में इतनी कमी आई है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है पिछले जो रेट, जो सामान्य रेट था उसी के आधार पर बिल चुकाना पड़ेगा। देखिए, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सबसे ज्यादा यानी कि 2.42% की कमी हुई थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अब बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है 1 जुलाई से, उसको लेकर बहुत बड़ी सहूलियत न सिर्फ लोगों को मिलेगी बल्कि विभाग को भी मिलेगी। बिल्कुल
बिल्कुल विभाग को मिलेगी। तो विभाग पे बहुत सारे इल्जाम लगे थे, जब क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो घर घर से जुड़ा हुआ विभाग है। जब कहीं भी लाइनमैन से लेकर जो रीडिंग वाले हैं, कर्मचारी हैं, कहीं भी जाते हैं, जनता में आक्रोश था, क्योंकि एकदम से 10% जो कीमत बढ़ाई गई थी महंगाई के नाम पर। लेकिन अब जो ये कटौती हुई उससे कहीं ना कहीं एक तो राहत मिली है, और एक बड़ी राहत की उम्मीद भी जगी है कि आगे हो सकता है अगले महीने में, क्योंकि जिस तरीके से अभी ईंधन की जो किल्लत थी वो भी थोड़ी धीरे से दूर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक समस्याएं थी वो खत्म हो रही हैं, और गर्मी का जो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, गर्मी के कारण बहुत ज्यादा खपत थी बिजली की, वो भी थोड़ी सी बारिश के कारण से कम हो सकती है। ऐसे में एक उम्मीद भी हुई है कि आगे से ये कम हो जाएगा, जिसके कारण से जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक हिसाब से अच्छी खबर है कि उन्हें जनता का आक्रोश नहीं सहना पड़ेगा। जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया रमन मिश्रा आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। बस ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है, प्रशासन पहुंचा हुआ है, मामले की जांच में जुटा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की है, संज्ञान लेते हुए, और अधिकारियों से जानकारी ली है कि मौके पर अभी हालात क्या कुछ बने हुए हैं, और तुरंत यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस स्थिति को किसी तरह से काबू में पाया जाए और कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, और जो 4 लोगों की मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि 25 लोगों की यहां पर घायल होने की सूचना सामने आई, जिनको आनंद फानन में सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिकता यही कि उनको सुरक्षित बचाया जा सके। अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है। योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई। जब ये बड़ा हादसा हुआ तो किस तरह से स्थानीय पुलिस प्रशासन और तमाम टीमें वहां पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू यहां पर किया गया। तेज रफ्तार फिलहाल ये कारण बताया जा रहा है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ तेज रफ्तार की वजह से। और जब ये भीषण हादसा हुआ तो इसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि अभी क्या कुछ स्थिति है मौके पर और क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इस बारे में अभी ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर अड़ा हुआ है और लगातार यहां पर तफ्तीश की जा रही है। जो प्राथमिकी जांच सामने आई है, बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद जो स्थिति बनी है उसकी वजह तेज रफ्तार यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों ही बहुत तेजी से यहां पर बहुत ज्यादा स्पीड में थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उनके परिजनों को भी इतलाह कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। मौके पर क्रेन भी पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। 4 लोग जिनकी मौत हुई है उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है, क्योंकि जो भी यहां पर कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम घटित हुआ, वो सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी जानकारी पहुंचानी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सीएम की तरफ से लगातार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और बातचीत करते हुए उनको निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि मौके पर तत्परता के तहत यहां पर एक्शन लिया जा सके, किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जा सके। और एकमात्र यही वजह कि 25 लोगों का जो अभी इस वक्त घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में जारी है और अब से कुछ ही देर बाद का इंतजार किया जा रहा है जब इस पूरे मामले पर ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट स्थानीय पुलिस प्रशासन का सामने आएगा। जो कि आगरा से नोएडा की तरफ जा रहा है। रायाकट से 2 किलोमीटर पहले एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रेलर जो है जिसमें गिट्टी लोड थी वो अपनी 3rd लेन में जा रहा था। पीछे से एक वोल्वो बस है, ओला बस सर्विस, जो कि लखनऊ से यात्री इसमें चढ़े थे। इसमें लगभग 65 यात्री सवार थे। उसकी ओवर स्पीड के कारण उस ड्राइवर ने पीछे से उसमें टक्कर मारा है। वो बस लगभग 2 से 2.5 मीटर वो ट्रेलर के अंदर घुस गई थी, जिसमें 3:35 पर सूचना पुलिस कंट्रोल को प्राप्त हुई थी। सभी जो यहाँ पर घायल हुए थे उनको तत्काल अस्पताल के लिए भेजा गया है
जिसमें से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 19 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। बस ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो जाती है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत है। हालांकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर यह कहा जा रहा है कि 19 लोगों का इलाज अभी जारी है। अमित भार्गव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमें इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के जो है ये एक भीषण हादसा से जो है सड़क पर हो गया यमुना एक्सप्रेसवे पर। बताया जा रहा है कि माइलस्टोन 112 और 113 के बीच में ये घटना हुई। एक वोल्वो जो है वो जो एक ट्रक था जो गिट्टियों से भरा हुआ था उसमें जाके पीछे से घुस गई। बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि ये जो बस चालक है ये ओवर स्पीड में था और कुछ झपकी लगने के कारण जो है ये बस जो है उसमें ट्रक में घुस गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 25 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज लगातार जिला अस्पताल में चल रहा है। करीब 35 लोगों को जो है वो सकुशल उनके गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। पुलिस अभी लगातार जांच कर रही है। जांच में जो भी निकल के आएगा वो सामने बताया जाएगा। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, तो सीएम की तरफ से अभी क्या स्थिति की सारी जानकारी यहां पर ली गई है? अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? कैसे रेस्क्यू किया गया? कितने लोगों की मौत हुई और कितनों का इलाज जारी है? इसको लेकर पूरी जानकारी सीएम को दे दी गई। प्रशासन, जिला प्रशासन मौके पर ही पहुंच गया था और वहां जो घटना हुई उस घटना में पुलिस बल और जो रेस्क्यू टीम थी वो भी वहां पहुंची और उन्होंने घायल यात्रियों को बस से निकाला सकुशल और उन्हें जो है जो लोग घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया और लगातार उनका इलाज जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 ये से 5 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, बाकी का अभी इलाज चल रहा है और वो अभी खतरे से बाहर है। जो 35 यात्री थे उन जो सकुशल थे, सही थे, उनको जो है उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जो यात्री मारे गए हैं, चार जो यात्री मारे गए हैं उनकी लगातार पहचान की जा रही है। उनके जो पर्स वर्स मिले हैं उनसे जो है लगातार जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ के यात्री हैं और उनको भी परिवारजनों को सूचित किया जाएगा। जी, कोई अभी तक खास जानकारी मिली कि बस जो हादसे की चपेट में आई है कहां से कहां जा रही थी, ताकि जो परिजन जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को इतलाह किया जा सके, उनको पता चल सके कि किस तरह से बड़ा हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे राया कट पर ये जो बस है वो लखनऊ की तरफ जा रही थी। तो बताया जा रहा है कि जो यात्री हैं वो लखनऊ के ज्यादातर बताए जा रहे हैं और जो लखनऊ के बीच में रास्ता है वहां के बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है, जो यात्री हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो जो भी इनके परिवारजन बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल अमित भार्गव, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। हादसा हुआ है एक भीषण और भयावह, जहां पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। कानपुर से ये बड़ी खबर है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस पर भी गोली चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने जैसी जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी के पैर में गोली लग जाती है और मौके पर ही वो घायल हो गया। घायल अवस्था में सबसे पहले उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की गोली मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कमिश्नर आवास के पास हुई गोलीकांड की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जांच के दौरान कर्नलगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
साथ ही कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के बधुआपुर इलाके में पांडू नदी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बताते चले कि शव पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। पनकी एसीपी अमित कुमार चौरसिया और इंस्पेक्टर समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको कानपुर के पनकी क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलता है, जिसके बाद ग्रामीण और जो लोग स्थानीय हैं वो यहां पर डर और भय के साए में अभी जी रहे हैं और ऐसे में मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पनकी क्षेत्र में जो शव मिला है उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि परिजनों को सूचित किया जा सके। अब बात करते हैं झांसी की, जहां पर तहसील टहरौली क्षेत्र के ग्राम सिमरी अहिरन में एक गरीब परिवार के घर में कथित रूप से शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। आपको बता दें कि आग लगने से घर में रखा हुआ पूरा घरेलू सामान जलकर खाक हो चुका है। अब इससे पीड़ित परिवार को लगभग 30 से 40 हजार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा भी टल गया। पीड़ित ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक सहायता की भी मांग यहां पर पीड़ित परिवार इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं और किस तरह से उनके घर को, पीड़ित परिवार के घर को आग के हवाले कर देते हैं और काले धुएं का गुबार लगातार आसमान की तरफ उड़ता हुआ 30 से 40 हजार का नुकसान बताया जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश में आज से मानसून की एंट्री हो चुकी है। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में तेज बारिश के आसार, तापमान 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। बारिश से लोगों को अब बहुत बड़ी यहां पर, भले ही यहां पर आपको बता दें कि परेशानी हो सकती है, लेकिन बारिश से लोगों को गर्मी से अब राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां कई जिलों में तेज बारिश के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी यहां पर जारी की गई थी कि बहुत जल्दी मानसून दस्तक देने वाला है, क्योंकि पहले कल मुंबई की तस्वीर देखी थी। मुंबई में लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। अब मुंबई के बाद सीधा उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में मानसून दस्तक देगा, जिसके बाद लोगों को प्रचंड और इस तपती धूप से राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और ऐसे में किसान भी अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हालांकि बारिश की वजह से भी उनकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अभी थोड़ी राहत की सांस ली है लोगों की तरफ से। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 22 से 25 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश ये देखने को मिल पाएगी और जो गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, तो लोगों की तरफ से भी अब कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस मानसून को लेकर। तो बड़ी खबर, जहां कई जिलों में तेज बारिश के आसार, मानसून फिलहाल दस्तक दे चुका है। लोगों को निश्चित तौर पर कई तरह की परेशानी हो सकती है। और मनीष त्रिपाठी संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष त्रिपाठी, आपके पास आते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन मिर्जापुर में क्या कुछ हालात और तस्वीरें? हम आपको बता दें कि कल नहीं परसों हल्की सी बारिश आधे घंटे की यहाँ पे मिर्जापुर में हुई थी, लेकिन उमस जो है वो बरकरार है। लोगों को जो है गर्मी से राहत नहीं मिली है, चिपचिपी गर्मी है। और जो आधे घंटे की बारिश हुई है उसमें ही नगर निगम के पोल भी खुल गए हैं कि इनकी बरसात को लेकर के कितनी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह जल भराव भी देखा गया है। और रही बात मौसम की, तो आज जो है ये हल्का बादल है और जो है चिपचिपाहट वाली गर्मी जो है यहाँ पे जो है मिर्जापुर में पड़ रही है। जी आप बिल्कुल। और विनय मिश्रा, आपके पास आते हुए फिलहाल प्रयागराज से क्या कुछ तस्वीरें मानसून जो दस्तक दे चुका है उसको लेकर देखने को मिल पा रही है और लोगों के चेहरे काफी ज्यादा खिले हुए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज में मौसम की बात करें तो यहाँ पर छिटपुट जगहों पे बारिश हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी जो है लोगों का जो है अभी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कुछ ही दिनों में गर्मी से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। 1 से 5 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट हुआ है, जिस पर जो तटीय इलाके हैं गंगा के किनारे वाले, वो एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर उनको सक्रिय किया गया है और लोगों को जो है सतर्क रहने की बात प्रशासन द्वारा की गई है।
लेकिन जगह पर जी अधिकारियों ने जो है जाकर के विनय बात कंप्लीट कीजिए अपनी। जी जी बता दें कि जगह जगह पर जो है उप जिलाधिकारी समेत जो अन्य अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जा के लोगों को सतर्क भी कर रहे हैं। लोग मुआयना भी किया जा रहा है कि जो तटीय इलाके हैं लोगों को जो है बच के रहने की सलाह दी जा रही है। अगर भारी बारिश होती है तो वहां से रन बसोरों की भी जो व्यवस्था की जा रही है। जी लेकिन मनीष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मिर्जापुर का प्रशासनिक अमला इस वक्त धरातल पर कितना अलर्ट मोड पर है? क्योंकि निश्चित तौर पर बारिश होगी, सड़कों पर लबालब पानी भरेगा, लोगों को परेशानी होगी, लोगों के घरों में कीचड़ वाले हालात भी हो सकते हैं जो निचले स्तर पर या फिर जो यहाँ पर नदियों के किनारे लोग रहते हैं। तो क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं वो जो है यहाँ पे ऊंचाई पे रहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की, तो ये घाटों पे तैनात होती हैं और इसलिए कि जो है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं। चूंकि विंध्याचल का जो गंगा जी का कपाट है, जो ये मतलब कि घाट है, वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। जी। तो एसडीआरएफ केवल वहाँ पे लगी रहती है, बाकी जो है वहाँ पे जो बरसात के लिए जो प्रशासन का जो अलर्ट है, तो इसीलिए तैयार है कि जो है यहाँ पे नगर निगम की यहाँ पे जल भराव न हो और सीवर को जो है वो साफ करके रखा जाए। लेकिन परसों जो है आधे घंटे की बारिश में ही जो है यहाँ पे नगर निगम का जो है वो पोल कायदे से पोल खुला है, क्योंकि जगह जगह जल भराव देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है रेड़ा पुल के पास जो है यहाँ पे पानी भर गया, उसके वजह से आवागमन जो है बाधित हो गया। चूंकि ये मिर्जापुर जो है इधर शास्त्री ब्रिज भी है, वहाँ पे भी जो है पुल के नीचे से ही लोग जो है यहाँ से मिर्जापुर से जो है मेन मार्ग भदोही के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ विंध्याचल भी रेड़ा पुल के नीचे भी प्रॉब्लम हुई है। जी जी। और विनय, देखिए, प्रयागराज चूंकि महादेव की नगरी कही जाती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर 12 मास यहाँ पर देखने को मिलता है किस तरफ से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती है। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं ताकि दर्शन हो सके, मंदिरों में जा सके, घूम सके। तो क्या उनके लिए भी कोई विशेष तैयारी की जा रही है? क्योंकि मानसून अगर दस्तक दे रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी यात्रा में भी किसी तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, बता दें कि प्रशासन द्वारा संगम नगरी प्रयागराज में हमेशा जो है दर्शनार्थियों का भीड़ और जमावड़ा लगा रहता है। संगम के किनारे आज भी आप तटों पर देख सकते हैं तो हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ है। आज भी टेंट वगैरह कुछ लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन लगातार चेतावनी भी दे रही है और हटाने की बात कह रही है। और वहाँ बंधवा बड़े हनुमान मंदिर है, जहाँ पर डेली हजारों की संख्या में पर्यटक वहाँ पे दूर दराज जगहों से आते हैं और भीड़ हमेशा वहां लगी रहती है। और जो तटीय इलाके हैं, झूसी हुआ, छतनाग हुआ और दारागंज जैसे इलाकों में लोगों को वहां पे उप जिलाधिकारी और प्रशासनिक स्तर पे अधिकारियों द्वारा लगातार सतर्क भी किया जा रहा है और उनकी व्यवस्था के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जी। और मनीष, चूंकि देखिए मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन ही जाता है। अभी जब मानसून ने दस्तक नहीं दी थी तो प्रचंड और तपती धूप का रौद्र रूप देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और किसानों के चेहरे मायूस थे। अब चूंकि मानसून दस्तक दे चुका है तो निश्चित तौर पर लगातार अगर बारिश होगी तो फसलों को फिर से नुकसान होगा। तो किसानों के कोई खास रिएक्शन अभी तक सामने आ पाए? देखिए, यहाँ पे जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर में ये 96 क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे आपको हम बता दें कि वो 96,000 बीघा का पूरा बहुत बड़ा चेक है। बीच में आपको कहीं पे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे जो बारिश का तो असर नहीं होता है, लेकिन जो गंगा जी में बाढ़ आती है उसका पानी जो है वो 96 के खेतों में चला जाता है, जिसके कारण लोगों के फसलों को नुकसान होता है। और शुरू में देखा जाता है कि अच्छी बारिश होती है और बीच में जो है बारिश नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो गंगा जी का बाढ़ है उसकी वजह से जो है ये 96 क्षेत्र में और ये चुनार क्षेत्र में जो है पानी बढ़ने की वजह से जो है ये किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में मानसून चूंकि दस्तक दे चुका है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें और नजारा देखने को मिल पाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।